नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़, निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th, जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लासेज 9th एंड 11th, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th, वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़ और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी मूक बधिर लड़की के साथ बीते 27 मार्च को कुछ युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हवस के अंधे लोग किस कदर तक गिर सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दरिंदगी पर उतारू कुछ युवकों ने मूक बधिर एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसे रात के अंधेरे में गांव के सीवान में तड़पता छोड़कर फरार हो गए थे। लड़की के साथ हैवानियत करने वाले युवकों के खिलाफ पिता ने बीते 28 मार्च को थाने में तहरीर दी थी। इसके बाद रौनापार पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था और अग्रिम कार्यवाही में जुटकर उनकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान 29 मार्च 2024 की रात्रि लगभग 12:30 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपी कहीं भागने के फिराक में हैं। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए रौनापार थाना क्षेत्र के बडवार बनकटा रोड पर भैंसाड़े पुल के पास घेराबंदी करके जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस ने अपने आप को बचते हुए जहां जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई तो पुलिस की गोली से राहुल चौहान उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र विनोद चौहान निवासी सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, दूसरा आरोपी शिवशंकर उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र जयपाल चौहान निवासी सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ पुलिस की गोली से घायल हो गए, उनके पैर में गोली लगी है। जबकि मुख्य आरोपी शैलेश यादव पुत्र अज्ञात निवासी नौतपी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ मोटरसाइकिल से भागने में सफल रहा। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। वहीं पर रौनापार पुलिस ने इन दोनों घायल आरोपियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है और अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। दिनांक 27 मार्च 2024 को थाना रौनापार पर एक मूकबधिर लड़की जो कि 18 वर्ष की थी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 3 अभियुक्तों को कल रात्रि में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, एक अभियुक्त फरार हो गया है। दिनांक 27 मार्च को एक मूकबधिर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना की कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें कल रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इसमें इन्वॉल्व 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त गोसाई तिराहे से मोटरसाइकिल पर फरार होने की फिराक में है, जिस पर पुलिस ने तत्काल नियमानुसार मौके पर पहुंची और घेराबंदी किया। पुलिस की घेराबंदी देखकर दोनों अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगे। अनियंत्रित होकर उनकी गाड़ियां गिर गईं। उस अनियंत्रित होने के बाद उन्होंने पुलिस पर फायरिंग खोल दी, जिसकी आत्मरक्षा की फायरिंग में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैर पर गोली लग गई है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तत्काल उनको मेडिकल के लिए रेफर किया गया, जिला अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उनके विरुद्ध मुकदमा लिखकर उनको जेल भेजा जा रहा है। तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और उसको भी हम लोग तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा आम चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न कराने और आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के लिए वचनबद्ध है। इस संदर्भ में अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, शौचालय, रैंप इत्यादि की व्यवस्था की गई है।
80 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाता घर से ही मतदान कर पाएंगे। मतदान के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होती है तो वह बुजुर्गों और दिव्यांगों को होती है। चुनाव के दौरान होने वाली परेशानी को कम करने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने बेहतर करने की कोशिश की है। इस बार इन श्रेणियों के मतदाताओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर रैंप, व्हील चेयर लाने व ले जाने की व्यवस्था, मेडिकल किट आदि की व्यवस्था करने के लिए प्रबंध किए गए हैं। पहचाने गए दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में स्वयंसेवकों द्वारा सहायता की जाएगी। साथ ही व्हील चेयर प्रदान की जाएगी। दिव्यांग मतदाता सक्षम ECI ऐप पर पंजीकरण करके व्हील चेयर सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। स्वयंसेवक दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार तक मार्गदर्शन करेंगे। मतदान केंद्र के अंदर ऐसे दिव्यांग मतदाताओं को मतदान कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। 80 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं से घर से ही मतदान करने के लिए चुनाव कार्यालय की ओर से BLO द्वारा घर घर जाकर फॉर्म भरवाए जाएंगे। उनकी सहमति देने के उपरांत ही मतदान की व्यवस्था के लिए टीम का गठन किया जाएगा। ये प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी होती है। तो इसमें जैसे दिव्यांग लोग हैं और जो 85 प्लस जो पुरुष या महिलाएं हैं वोटर, उनको कैसे सुविधा दी जाएगी वोटिंग की? भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से फॉर्म 12D भर करके अपने संबंधित BLO के माध्यम से AROs को उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसे मतदाता जो चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं या 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो वो अपने समस्त साक्ष्य BLO के माध्यम से ARO के पास उपलब्ध कराएंगे और उन्हें घर से फिर वोट देने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जैसा कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है। अच्छा सर, 18 जो अभी ईयर पार किए हैं, उनके लिए जो नए मतदाता बने हैं, उनके लिए क्या सूची कब तक उनका नाम आ जाएगा? जो 1 अप्रैल 2024 को परसों तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे, उन मतदाताओं का नाम हमारा मतदाता सूची में रेगुलर जो हमारे यहाँ पुनरीक्षण चल रहा है, निरंतर पुनरीक्षण के अंतर्गत उनका नाम शामिल किया जा रहा है। और मतदाता सूची जो पूरक हमारी प्रकाशित होनी वो 4 अप्रैल को प्रकाशित होने की संभावना है, तो उनके नाम उसमें आ जाएंगे। हो रही है प्रशासनिक, ये किस संदर्भ में हो रही है? हम लोगों की जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसमें तमाम तैयारियों के संबंध में लगातार बैठकें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे साथीगण आए हुए हैं वो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का साइबर सिक्योरिटी और सोशल मीडिया, IT सेल, इन सब के बारे में तैयारियों की समीक्षा की एक बैठक आयोजित की गई। सर, जो उड़न दस्ता, तो उसमें सर क्या कार्रवाई अभी तक? हमारे यहाँ कुल 30 उड़न दस्ते क्रियाशील हैं जो सभी विधानसभाओं में 3-3 करके लगाए गए हैं। 10 विधानसभाएँ हैं यहाँ पर, तो 24 घंटे की ड्यूटी है। 8-8 घंटे करके 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। ये हमारे समस्त विधानसभा क्षेत्रों में जैसे ही कोई शिकायत मिलती है या रेगुलर भी वो अपना पुलिस के सहयोग से चेकिंग करते रहते हैं। बीजेपी सांसद व आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के भंवरनाथ स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शनिवार के दिन उद्घाटन हुआ। पहले निरहुआ की जीत के लिए विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्णपाल, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, पूर्व जिला अध्यक्ष PP राय, जिला प्रभारी अशोक सिंह, पूर्व विधायक राम दर्शन यादव, पूर्व विधायक वंदना सिंह आदि की मौजूदगी में फीता काट कर केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए निरहुआ ने कहा कि 24 घंटे 300 दिन 12 महीने यह कार्यालय रहता है। हम लोग वह प्रत्याशी नहीं है जो सिर्फ चुनाव में आए कार्यालय खोले, चाहे जीते चाहे हारे भाग जाएं। हम लोग पूरे समय रहते हैं। आज जो केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, पूजा पाठ करके किया गया है, बाकी यह कार्यालय तो हमेशा रहता है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए निरहुआ ने कहा कि भले ही वह कह रहे हैं कि हम आजमगढ़ में रहेंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिन रहेंगे, वह 3 दिन वाले नेता है।
कहा कि हम लोग जमीनी नेता है, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन हम जनता के बीच में रहते हैं। हारने के बाद भी जनता के बीच थे और जीतने के बाद भी जनता के बीच में है। कहा कि आगे भी हम जीतेंगे और जनता का काम करेंगे। कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ में अच्छा काम किया था, इसके बाद जनता ने अखिलेश यादव को मौका दिया, लेकिन वह 4 साल में ही मैदान छोड़कर भाग गए। इसलिए नेताजी का असली उत्तराधिकारी मैं हूं, जो नेताजी के काम को आगे बढ़ा रहा हूं। आजमगढ़ में रिंग रोड बन रहा है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो गया, संगीत महाविद्यालय बन रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो धरती पर काम करता है वही धरती पुत्र मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी हो सकता है, हवा में रहने वाला नहीं। निरहुआ ने कहा कि धर्मेंद्र यादव 3 दिन वाले नेता हैं, 3 दिन रहने वाला नेता 30 दिन रहने वाले नेता से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत पर उठ रहे सवाल पर सांसद निरहुआ ने कहा कि इसकी जांच होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है। कहा कि मुख्तार अंसारी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, यह कानून तय करता है, कोर्ट तय करता है कि अपराध किया है या नहीं किया है। भैया जी, ये जो कार्यालय देख रहे हैं आप, ये 24 घंटा 30 दिन 12 महीना पूरे साल ये कार्यालय रहता है। हम लोग वो प्रत्याशी नहीं हैं जो सिर्फ चुनाव में आए, कार्यालय खोले, चुनाव लड़े, हारे चाहे जीते भाग जाए, हम वो लोग नहीं हैं। हम लोग पूरा टाइम यहीं रहते हैं। ये जो आज पूजा पाठ हुआ है वो चुनाव के लिए हुआ है, बाकी ये कार्यालय तो हमेशा रहता है। जहाँ आप इशारा कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, हम भी अब यहीं रहेंगे, हमारा भी मकान बन गया है। और 3 दिन रहेंगे, 3 दिन वाले नेता है 3 दिन। वो लोग नहीं, वो लोग खाली 3 दिन वाले हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग जो हैं वो जमीनी लोग हैं, जमीन पे रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, काम करते हैं। हार जीत अलग जगह होती है। हम लोग हारे थे 19 में, लेकिन भागे नहीं थे, यहीं रहे, जनता की बात सुनते रहे। 22 में जीते तो भी यहीं रहे और आगे भी जीत रहे हैं और यहीं रह के जनता का काम करेंगे। आपने एक बयान दिया है कि आप धरती पुत्र मुलायम सिंह के असली उत्तराधिकारी हैं, इसका क्या मामला है? इसका मामला ये है कि पहले नेताजी ने यहाँ अच्छा काम किया आजमगढ़ में, उसके बाद जनता ने अखिलेश यादव जी को मौका दिया, लेकिन वो काम न करके 4 साल में छोड़ के भाग गए। तो नेताजी का असली उत्तराधिकारी तो हम लोग हैं, जो उस काम को और आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ रिंग रोड बनवा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए नया हवाई अड्डा जो है वो शुरू हुआ है, उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय बन रहा है, बन के शुरू हो गया, यहाँ संगीत विद्यालय बन रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जो धरती पे काम करता है वो धरती पुत्र मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी हो सकता है, हवा में रहने वाला उनका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि 22 में बसपा और भाजपा का गठबंधन हो गया था, हम मामूली हद से हार गए, इस बार तो हम लाखों से जीत रहे हैं। इस बार वो लाखों से हारेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी 3 दिन के लिए आए थे और 30 दिन रहने वाला नेता से 3 दिन नेता नहीं लड़ पाएगा आजमगढ़ में। मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा सियासत गरमा गई है, जांच की मांग हो रही है। बिल्कुल जांच होनी, सरकार ने मरवा दिया ये कहा जा रहा है। उसकी जांच होगी और अपने आप सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि आरोप लगाना किसी को भी है कि आरोप लगा सकता है, पर जब जांच होगी तो असलियत सामने आएगी। आप एक गाजीपुर से हैं, तो क्या गरीबों का मसीहा उनको मारा जा सकता है जैसे कहा जा रहा है? हेलो, अब वो तो आप बोल सकते हैं, मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता। रोड पे ही है। क्या उनके व्यक्ति के बारे में क्या कहें? किसके बारे में? ठीक है, ये सामने मैं क्या कह सकता हूँ? जिसके बारे में कानून कहेगा, जिसके बारे में कोर्ट तय करता है कि कोई व्यक्ति अपराध किया है या नहीं किया है, सजा भोग रहा है, तो ये कानून तय करेगा। हम कौन होते हैं बोलने वाले? शनिवार को डालिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर में विद्यालय के परीक्षाफल व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुसुम पांडे ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस सत्र में भी हमारे विद्यालय का शैक्षणिक परिणाम 100% रहा, जिसमें किंडरगार्टन के बच्चों में आरवी श्रीवास्तव ने 100% अंक अर्जित किए। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों में कक्षा 4 की छात्रा प्रतिष्ठा श्रीवास्तव ने 100% अंक प्राप्त कर विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों को सुपर साइंटिस्ट, स्टार स्टूडेंट, रॉक एंड रोल,
मोस्ट क्रिएटिव एकेडमिक एक्सीलेंस के अवार्ड से बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन अशोक खंडेलिया व डायरेक्टर अवंतिका खंडेलिया ने विद्यालय के सभी बच्चों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही विकास के सारे मार्ग प्रशस्त करती है। इसकी महत्ता समझने वाले बच्चे ही अपनी राह खुद बनाते हैं। उन्होंने बच्चों को पुरस्कृत करते हुए कहा कि मेधा की पहचान स्वयं हो जाती है। जो बच्चे परिश्रमी व धैर्यवान होते उन्हें सफलता निश्चित मिलती है। The podcast distribution and of session 2023-24. Now that the session has come to an end, it actually makes me very happy and very proud of all the students, teachers and the parents of course, who have worked entire year very tirelessly and did something very amazing. For all the students who stood first, second and third across the school, they did quite amazing job, and the students who couldn't do well, who came fourth, fifth and further on, there is nothing to worry. We are here to make you capable to achieve well, and hopefully next year I could see some new faces with the help of our teachers and the parents. हर सेशन में हम लोग को चाहते हैं कि कुछ नया लेके आएँ जिससे बच्चों को और पेरेंट्स के अंदर और अच्छा करने की मन में आए। इस सेशन भी हम लोग ने 2024-25 में हम लोग ने कुछ ऐसा ही प्रयास किया है कि हम लोग कुछ नया करें, और कुछ नया करने की चाह भी है। वो तभी होगा जब हमारे सारे पेरेंट्स, टीचर्स सब एक साथ मिल के साथ सहयोग करेंगे। Thank you so much. Hopefully to see each and everyone in the आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली के हाजीपुर डगरा के पास युवती की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हिमांशी यादव 18 वर्ष पुत्री राज बहादुर फूलपुर कोतवाली के पलिया माफी गांव की रहने वाली थी, जिसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में शनिवार को हाजीपुर डगरा के पास रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृत युवती के परिजनों का कहना है कि शुक्रवार की रात में किसी का फोन आने पर वह घर से बाहर चली गई। शनिवार को सुबह युवती का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने की सूचना मिली। हम लोग घटना स्थल पर पहुंचकर शव की पहचान किए। फूलपुर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हरिश्चंद्र ने बताया, पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने 5:52 पर रेलवे ट्रैक पर शव होने की सूचना दिया। इसकी सूचना रेलवे पुलिस और स्थानीय फूलपुर कोतवाली पुलिस को दिया गया। फूलपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फूलपुर कोतवाल शशिचंद चौधरी का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर युवती का शव मिला है। मृत युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। चक्रपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में शनिवार को जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। घटना की जानकारी होने पर चक्रपानपुर चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाकर शांत कराया। खबर लिखे जाने तक अस्पताल प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता चल रही थी। महनाजपुर थाना क्षेत्र के महुआपार मेहदीपुर गांव निवासिनी 25 वर्षीय रंजना राजभर पत्नी आशीष को परिजनों ने शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे प्रसव पीड़ा होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां देर रात ऑपरेशन से रंजना ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। ऑपरेशन करके चिकित्सक तो चले गए, लेकिन रंजना को पूरी रात ब्लीडिंग होती रही। ब्लीडिंग अधिक होने के कारण शनिवार की दोपहर को रंजना ने भी दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी होते ही परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी होने पर चक्रपानपुर चौकी प्रभारी भी पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए।
उन्होंने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद वह परिजनों के साथ अस्पताल प्रशासन से बात करने जुटे हुए हैं। तब तो फिर इधर अंदर गए, मम्मी लेके गई, मम्मी चिल्लाने की आवाज आई, तो मैं ऊपर से आया तो देखा तो और मम्मी वहाँ पे मार पीट पीट के रो रही थी। तब वो तब लोग ताक रहे उसमें, दरवाजा पूरा बंद कर किसी को जाने नहीं देते। मैंने जबरी खोल के अंदर गया, मैं जाके तब भागते जाता अपना कल जो रिपोर्ट उठा के सब अपनी उठा के भाग रहे हैं तब। इतने में मम्मी इधर बाहर आई तो मामी का जैसे मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गए तो बहुत कुछ सुना रहे थे। जैसे पीटते पीटते शीशा फूट गया तो उन लोगों ने, मैं था मेरा दोस्त था, मेरे को पुलिस वाले उठा के लेके आके अंदर बैठा देता। मेरी मम्मी अकेले ही वहाँ पे रो रही थी, कोई नहीं था समझाने वाला, ना कोई कुछ करने वाला था। और उल्टे हमें ही बुला के यहाँ पे थाने में बंद किए थे। इनको थाने में बंद कर दिया हमारी बात सुनिए। हम 1.5 घंटा से जब मेरी लड़की गुजर गई, ला रहे हैं जैसे हम लोग वहाँ पे कुछ किए हैं। वहाँ पे स्टाफ तब चिल्ला रहे हैं तो तब एकदम अथुआ हो गई जैसे हमारी गलती है। आपकी सिस्टर अभी क्या हुआ उनके साथ? सिस्टर डेथ हो गई। कब हुई? अभी दोपहर को। कोई व्यवस्था सुधरी नहीं गई है, किसी की भी सरकार रहा है। यहाँ पर ये घटना आज की नहीं घटना है, ऐसी घटना हर दिन यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यह जो आज बड़ी घटना बनी है, यहाँ के डॉक्टर की लापरवाही, यहाँ के कर्मचारी सभी लोग ऐसे ऐसे बिहेवियर करते हैं मरीजों के साथ कि और मरीज को और इतना तकलीफ दिया जाए, प्रताड़ित किया जाए कि और भी बड़ी मरीज बन जाए। अभी इमरजेंसी में आप लोग ले जाएंगे ना तो धीरे धीरे सुई खोजते रहते हैं कि काबल ऐसी स्थिति आ जाती है। फिर वहाँ से तुरंत शिफ्ट करते हैं दूसरे वार्ड में। अब वहाँ से डॉक्टर पता नहीं कब आएगा कब नहीं, उसका इलाज भी नहीं शुरू होता है। अगर उसका इलाज शुरू कराना तो पर्ची कटवाइए करिए। और जो यहाँ पर मेडिसिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर मेडिसिन सही टाइम पर मिलता भी नहीं है। और मेडिसिन लेने के लिए अगर आपको पर्ची बना के दिया जाएगा जाइए बाहर से लीजिए, और उसमें भी सेटिंग है। अब उसमें सीटिंग यहाँ पर इतनी लापरवाही हो गई, इतनी लापरवाही हो गई है। यहाँ के जो प्रिंसिपल थे, एक हमारे घटना था, हमने एक नर्स को सस्पेंड भी करा दिया यहाँ पर प्रिंसिपल से कराकर। अब इन तो नया प्रिंसिपल यहाँ पर आए हैं, नियुक्त हुए हैं, शायद जानकारी नहीं होगी हमारी। दीवानी के हम वकील साहब हैं, क्रिमिनल वकील हैं। यहाँ की व्यवस्था हम लोग देखते हैं। हमेशा मैं छुट्टी रहता हूँ तो कभी कभी किसी न किसी को भी मरीज को यहाँ पर लेके आता हूँ। अगर कर्मचारी से अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो ऐसे बिहेवियर करता है कि जैसे वो मतलब इलाज नहीं कर रहा है, बस देख रहा है, हाँ ठीक है, बस दवा लिख दे, काम खत्म। ये नहीं कि इसकी जाँच देखना चाहिए ना, देख कर फिर उसके बाद अगर आपके बस की बात नहीं है तो रेफर करिए यहाँ से, आप दूसरे में भेजिए। बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे इलाज, बहुत जगह होगा इलाज। इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। अब इसको सुधार करने के लिए भाई सरकार अगर चाहेगी तो सही से सुधार। जिन बच्चों के हाथ कलम की स्याही से रंगीन होने चाहिए, उनके हाथ दुकानों के जूठे प्लेट और गिलास उठाकर गंदे हो रहे थे, तो कोई बच्चा गाड़ी रिपेयरिंग की दुकान पर काम कर हाथ गंदे कर रहा है। शनिवार को श्रम विभाग और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई करते हुए 8 बड़े प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर 20 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। विभाग की तरफ से अब इन बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। उधर विभाग की इस कार्रवाई से उन प्रतिष्ठानों में हड़कंप मचा है जिनके यहां बाल मजदूर काम कर रहे हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे ने बताया कि शनिवार को संयुक्त टीम द्वारा शहर के शारदा चौक, ब्रह्मस्थान, पांडे बाजार, बनकट, अनजान शहीद, सगड़ी और जियनपुर में श्रम प्रवर्तन अधिकारी देवेंद्र सिंह, विशाल श्रीवास्तव, AHTU से उपनिरीक्षक राकेश तिवारी, उपनिरीक्षक राम निवास, महिला आरक्षी सरिता पांडेय और आरक्षी आशीष प्रताप सिंह के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 8 प्रतिष्ठानों से 20 बाल श्रमिकों का चिन्हांकन किया गया और सेवायोजकों को बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के कारण निरीक्षण टिप्पणी निर्गत किया गया और बाल श्रमिकों से मजदूरी नहीं कराए जाने का निर्देश दिया गया। आजमगढ़ में सभी परिषदीय विद्यालयों में शनिवार को वार्षिक परीक्षा के परिणामों को लेकर रिजल्ट का वितरण किया गया। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 और उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 8 के बच्चों को विदाई भी दी गई। इसी क्रम में पलहनी ब्लॉक अंतर्गत सुलेमपुर प्राथमिक विद्यालय में समारोह पूर्वक रिजल्ट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रथम 3 स्थान पाने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र के साथ ही मेडल भी प्रदान किया गया और उनका उत्साह वर्धन किया गया। वहीं अन्य बच्चों को भी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर ARP अमित राय, प्रभारी प्रधानाध्यापिका आभा राय, सहायक अध्यापक मुक्ता सिंह, ज्योति त्रिपाठी, शिक्षा मित्र सितारा यादव,
संजू सिंह व अशोक कुमार बौद्ध शामिल रहे। वहीं कक्षा 5 के सभी छात्र छात्राओं को विदाई समारोह के माध्यम से विद्यालय की तरफ से उपहार भी दिया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई, जिससे पूरा माहौल जोश से भरपूर हो गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक अलग ही माहौल दिख रहा था, जो परिषदीय विद्यालयों की बदलती हुई तस्वीर को पेश कर रहा था। गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा था। सभी बच्चों, स्टाफ व आगंतुकों को मिठाई का भी वितरण किया गया। सेकेंड रैंक मिला है सोनागिनी। निबंध प्रतियोगिता में सेकेंड रैंक श्रेया निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब,
इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडिशनल ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board.